गट क्या है? आज बात होगी गट के ऊपर। तो बात होगी गट के अनहेल्थी होने के साइंस एंड सिम्टम्स पे। उसके साथ साथ बात होगी आपके चेहरे पे जो मुख्तलिफ तरह के एक्नी आते हैं, पिंपल्स आते हैं, वो किस वजह से आते हैं, वो आपको किस किस ऑर्गन्स के डैमेज होने की वजह से आपके फेस के किस साइड पे एक्नी या पिंपल आते हैं। साथ ही बात होगी कि आपने हेल्थी गट के लिए क्या खाना है, कैसे खाना है और कितना खाना है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट टिप या पॉइंट आप लूज़ ना कर सकें। कहते हैं कि मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स हैं वो आपको रिलेट करते हैं कि आपका जो गट सिस्टम है वो है आपके माउथ से लेके आपके इंटेस्टाइन तक। लेकिन कुछ डॉक्टर कहते हैं कि बिलो द पार्ट ऑफ स्टमक, यानी कि आपके स्टमक का जो निचला हिस्सा है जिसमें आपके इंटेस्टाइन्स आ जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, कोलोन वगैरह हैं, तो ये जो पार्ट है ये आपका गट है। लेकिन जो ज़्यादातर लोगों का इजमा है, इत्तेफाक है, वो ये कहते हैं क्योंकि गट का बेसिक पर्पज़ क्या है, डाइजेशन करना। तो डाइजेशन आपके माउथ में हो रही होती है, तो मुंह से लेकर जो इंटेस्टाइन तक का जो पार्ट है जिसमें आपके पास एसोफेगस है, जिसमें आपके पास स्टमक है, जिसके पास इंटेस्टाइन्स आ जाती हैं, स्मॉल है, लार्ज है, तो ये सारा सिस्टम क्या है, गट है। अब गट के बारे में कहा जाता है कि गट जो है, जिस तरह आप कहते हैं कि ज़हीन होने के लिए हमें दिमाग की फ़िक्र करनी है, तो आपको ज़हीन होने के लिए दिमाग के साथ साथ आपकी गट की भी हिफाजत करनी है। डेफिनेटली जब आपका खाना हज़म हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसके बाद आपके गट ने ही आपके न्यूट्रिएंट्स को तमाम जिस्म की तरफ सप्लाई करना होता है। लेकिन जब आप उस गट में ऐसी चीज़ें डालेंगे, ऐसी चीज़ें आप खाएंगे, अपने खाने में शामिल करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका गट उनको या तो सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और डाइजेस्ट कर पाएगा तो वो न्यूट्रिएंट्स इस तरह के हो गए जिस आपके माइंड को भी हाईजैक करेंगे, आपको लेज़ी कर सकते हैं, आप काहिल कर सकते हैं। तो इसलिए आपने अपने गट का ख्याल रखना है। तो गट ही है जिसकी वजह से आप कहते हैं कि आपको बदहज़मी होती है, गैस होती है, फारापन होता है, पेचिश लगते हैं। उसके अलावा आपको बार बार जो है बीमारी का सामना होता है, किसी भी बीमारी का होता है। मैदे से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं ये भी आपके गट सिस्टम में आ जाते हैं। आपके गट में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिन्होंने आपकी फ़ूड को डाइजेस्ट करना होता है, और वो बैक्टीरिया आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन जब आपका गट सिस्टम अनहेल्थी होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, आपके फेस पे पिंपल्स आएंगे, एक्नीज आएंगे। कुछ लड़कों के, कुछ लड़कियों के माथे पे आ जाते हैं पिंपल्स, एक्नी, कुछ के नोज़ पे आ जाते हैं, कुछ के चिन पे आ जाते हैं, कुछ के अपर चीक्स पे आ जाते हैं, कुछ के लोअर चीक्स पे आ जाते हैं, कुछ के इन डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। तो ये सारे आपके ऑर्गन्स पे डिपेंडेंट है। अब कैसे डिपेंडेंट है, जब आपका गट सिस्टम अनहेल्थी होगा तो आपके जो पिंपल्स और एक्नी बनेंगे इस अपर पार्ट पे, वो जो आपका ग्लो करता है, जो खूबसूरत और आड़ू की तरह या टमाटर की तरह खूबसूरत पार्ट होता है चीक्स का, वहाँ पे होते हैं पिंपल्स। कब? जब आपका गट सिस्टम या आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है, अनहेल्थी होता है। उसके साथ साथ जब आपके लंग्स डिस्टर्ब होते हैं, आपके फेफड़े डिस्टर्ब होते हैं, उनकी हालत ख़राब होती है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, आपके लोअर चीक्स पे, यहाँ पे आपके बनते हैं अब पिंपल्स बनते हैं, एक्नीज आती हैं। जब आपके चिन पे पिंपल्स या एक्नीज वगैरह बनते हैं तो क्या होता है, आपको कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, गर्ल्स को कोई यूट्रस प्रॉब्लम हो जाता है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकता है, उसके अलावा इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। तो ये सारे मामला उसमें आ जाते हैं। चिन प्रॉब्लम में पीसीओएस हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है। तो ये क्या काज करते हैं, ये आपकी चिन पे क्या करते हैं, पिंपल्स और एक्नी काज करते हैं। अगर किसी को हार्ट का मसला है, दिल का मसला है, दिल की बीमारी में वो मुबतला है, मेल है या फीमेल है, तो उसको नोज़ पे आपके पिंपल्स या एक्नीज वगैरह आ सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी के डार्क सर्कल्स या यहाँ पे पफिनेस जो होती है तो वो आपके किडनीज़ की वजह से होते हैं, क्योंकि आपके किडनीज से वाटर रिटेंशन कर पाते हैं। डिहाइड्रेशन होने की वजह से आपके किडनीज डिस्टर्ब होते हैं, जिससे क्या होता है, आपके यहाँ पे पफिनेस शो होती है, यहाँ पे डार्क सर्कल्स शो होते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ ताकि आपकी जो डिहाइड्रेशन है वो ओवरकम हो सके। उसके बाद आपके माथे पे अगर आते हैं डार्क पिंपल्स आते हैं, एक्नीज आते हैं, तो उसके वो किस नतीजे में हो रही होती है, वो आपके इंटेस्टाइन्स की डिस्टर्ब होने के, ख़राब होने के नतीजे में हो रही होती है। तो ये तो है जी इसकी पिंपल्स की साइंस। तो डेफिनेटली जब आपकी गट अनहेल्थी है तो आपका पूरी बॉडी आपकी अनहेल्थी हो सकेगी, और जब आपकी गट हेल्थी होगी तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी हेल्थी होगी। वो क्या चीज़ें हैं जिनको हम केयरफुली ले सकते हैं अपने गट को हेल्थी बनाने के लिए, और किन चीज़ों को स्किप करना है, क्या टिप्स अपनाने हैं जिससे हमारी क्या होगी, गट हेल्थी होगी। ये फूड टाइम
आपने खाना खाने का एक टाइम बनाना है। आपने जैसे ही सूरज तुलू होता है तो आपने ब्रेकफास्ट अच्छे से ले लेना है। जैसे ही सूरज आपका पीक पे चला जाए, यानी कि आपका नून के टाइम आपका लंच जो है हेल्थी बनता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपने सूरज की डायरेक्शन के मुताबिक खाना है। अब सूरज जब 12 से 1 बजे पीक पे आ चुका होता है तो उस वक्त क्या करेंगे, आप अच्छा सा तगड़ा सा लंच करेंगे। उसके बाद आप जब शाम का टाइम होगा, जब वो गुरूब होने जा रहा होगा, तो उस वक्त आपने खाना खा लेना है, अच्छे से वो डिनर कर लेना है। वो साइंस बताती है, ये बताती है कि आपने गुरूब आफ्ताब तक खाना खा लेना है, रात का डिनर ले लेना है। लेकिन जब कुछ लोग क्या करते हैं, रात को 8, 9, 10, 11, 12 बजे वो डिनर कर रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है, ऊपर से फिर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे होते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड पर मबनी ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, शुगरी ड्रिंक्स ले रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका ग्लूकोज भी स्पाइक कर जाता है, उनकी गट भी अनहेल्थी होता है, उनको हार्ट प्रॉब्लम भी हो जाते हैं, उनको किडनीज प्रॉब्लम भी हो जाते हैं, उनको लीवर प्रॉब्लम भी हो जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, उनको ओवरकम करने के लिए, दोबारा फिर अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए डॉक्टर ये टिप्स बताते हैं कि आपने इस टाइम पे खाना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, इन चीज़ों को छोड़ना है, इन चीज़ों को प्रेफर करना है। तो फिर वो बाद में बीमार होने के बाद उन चीज़ों को अडॉप्ट करने से बेहतर है कि आज ही आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, ताकि इन चीज़ों को अपनाएं, साइंस के मुताबिक खाएं। या ये है कि आपका जो नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, वो लाजमी तौर पे 7 बजे तक हो जाना चाहिए। और ब्रेकफास्ट को स्किप करने वाले हजरात भी ये वीडियो देख लें, ऊपर एक लिंक शो हो रहा है। उसके बाद आपने लंच भी कर लेना है। उसके बाद नंबर 2 पे है फूड क्वालिटी। अब फूड क्वालिटी में ये है कि क्वालिटेटिव फूड्स लेनी है। अब क्वालिटेटिव फूड्स में हरगज़ का ये मतलब नहीं कि आप 3000 का पिज़्ज़ा ले लें, दिस इज़ नॉट क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव फूड्स का मतलब है कि आप हाई फाइबर फूड्स लें, हाई कैलोरिक फूड्स लें, आप फ्रेश फूड्स को, ऑर्गेनिक फूड्स को प्रेफर करें, आप फ्रूट्स को प्रेफर करें, वेजिटेबल्स को प्रेफर करें। नो मैटर अगर आप नहीं वेजिटेरियन बनना चाहते तो वेजिटेबल्स को आप अपनी लाइफ से निकाल भी नहीं सकते हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए। कहीं ना कहीं लाइफ के किसी पार्ट में आपको हेल्थी लाइफस्टाइल में आना है, और हेल्थी लाइफस्टाइल में आने के लिए आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को प्रेफर करना है। तो उस वक्त करने की बजाय मैं फिर कह रहा हूँ कि आज ही कर लें, इसको प्रेफर कर लें, ऑर्गेनिक चीज़ों को प्रेफर करें, ताकि आपका हेल्थी लाइफस्टाइल आज से ही स्टार्ट हो सके। मिसालेदार चीज़ें ज़्यादा नहीं खाने। मिसाले बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, लेकिन अगर थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल की जाए, मिसाला की चाय ली जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप दालचीनी की बात कर लेते हैं, लौंग की बात, ज़ीरा की बात, अजवाइन की बात कर लेते हैं, करी पत्ता की बात कर लेते हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी फ़ायदेमंद है, अल्लाह ताला की बड़ी नेमतें हैं। लेकिन जब इनका एक्सेस यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सेस वे में कर रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में आपकी गट अनहेल्थी हो रही होती है। आपने बर्तनों को चेंज करना है, अपने एलुमिनियम के बर्तनों की बजाय अपने मिट्टी के बर्तनों की तरफ आना है। हमारे बाप दादा, हमारे बुज़ुर्ग जब मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते थे तो वो मैदे के सिरप नहीं लेते थे, वो मैदे के कैप्सूल नहीं लेते थे, ना उनको फ्लैजिल का पता था, बल्कि वो क्या करते थे, वो सिर्फ मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते थे, सादा ज़िंदगी गुजारते थे, और वो सेहतमंद होते थे, हमसे लंबी उम्र पाते थे। ना लाल मिर्च को प्रेफर कम करें, बल्कि फ़्रेश चिल्ली जो आपके पास सब्ज़ मिर्च, हरी मिर्च है, उसको ज़्यादा तरजीह दें। उसमें विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसके अलावा आपको मिनरल्स मिलते हैं। लेकिन जब आप लाल सूखी हुई खुश्क मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको उतनी ज़्यादा अफादियत नहीं मिलती। और आपने फलों को इस्तेमाल करने में हम गलती करते हैं, वो ये कि मीठे फलों को खट्टे फलों के साथ मिलाकर खा रहे होते हैं। हमने वाइट शुगर को इग्नोर करना है। ये आपके पास एक ड्रग है, ये आपके पास एक टॉक्सिक है, जिसको हमें जज नहीं कर पाते, जिसको हम समझ नहीं रहे। आप गोरों ने क्या किया, शुगर है उसको प्रेफर करते हैं, जो आपके पास शक्कर है, गुड़ को प्रेफर करें, जैगरी को प्रेफर करें, लेकिन ये आपके पास मीठी जहर है, जो आपके पास सफ़ेद चीनी या टेबल शुगर है। एक रिसर्च की गई कि वो लोग जो वाइट शुगर लेते हैं और वो लोग जो ब्राउन शुगर लेते हैं, अब जो ब्राउन शुगर लेने वालों के बच्चे जो थे वो एक्टिव थे, वो हशाश बशाश थे। वाइट शुगर लेने वालों के बच्चे थे वो रेस्टलेस थे, वो फारग, काहिल, सुस्त और इस तरह की तबीयत के मालिक थे। तो लिहाजा उसको अवॉइड करें। पुदीने का इस्तेमाल करें, पुदीने का रायता लें, पुदीने का जूस लें, एलोवेरा का जूस बना कर लें, घर में सूदिंग होता है स्टमक के लिए, लीवर के लिए, गट के लिए। उसके साथ साथ आपने सिट्रस को प्रेफर करना है, लेकिन सिट्रस को दूसरे फलों के साथ, सिट्रस फ्रूट खाएं तो फिर सिट्रस ही खाएं, मीठे फल खाएं तो फिर सारे मीठे खाएं। आ जाते हैं जी, गट में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जो प्रीबायोटिक हैं, एक प्रोबायोटिक हैं।
अब प्रोबायोटिक्स कौन से होते हैं जो कि आपकी बॉडी को आपको चाहिए होते हैं, वो आप कहाँ से अचीव कर रहे होते हैं? दूध से, दही से। तो आपने हेल्थी गट के लिए प्रोबायोटिक्स को लाजमी लेने हैं। दही का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, उसके अलावा लस्सी का इस्तेमाल करें, छाछ का इस्तेमाल करें, तो ये आपको प्रोबायोटिक्स प्रोवाइड करेगी, जिससे आपकी गट जो है डाइजेशन आपकी बूस्ट होगी, आप हेल्थी गट को सिक्योर कर पाएंगे। और जो प्रीबायोटिक्स होते हैं जो आपके बैक्टीरिया को फीड करते हैं, अब वो प्रीबायोटिक्स कौन कौन से हैं? वो एंटीबायोटिक्स हैं, वो स्ट्रेस भी हो सकती है, वो फूड एलर्जेंस भी हो सकते हैं, वो आपके पास शुगर भी हो सकती है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड्स या बेकरी की प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, फास्ट फूड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को, आपकी गट को ट्रिगर करते हैं। और जब आपकी गट ट्रिगर होगी तो डेफिनेटली आपका हर ऑर्गन जो है पूरे का पूरा दूसरे ऑर्गन पे डिपेंडेंट है, उसके साथ इंटरकनेक्टेड है। अब ये आपका अगर ब्रेन है, ये आपकी न्यूरॉन्स को फाल करते हैं और आपकी न्यूरॉन्स का जाल आपके पूरे जिस्म में बिछा हुआ है। तो जब आप गट के सिग्नल ऐसे जाएंगे और गट से ऐसी डाइट्स आपके ब्रेन को जाएंगे जो आपको काहिल कर सकती हैं, आपको सुस्त कर सकती हैं, तो डेफिनेटली आप अपने आईक्यू को बढ़ाने के लिए, आप अपनी जहनत को बढ़ाने के लिए आप एक हेल्थी गट को सिक्योर करें। और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को अडॉप्ट करें जो कि आपको अभी बताइए। तो ये थी आज की वीडियो गट सिस्टम के ऊपर। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।